अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताती हूँ हेपेटाइटिस कैसे होता है, उसकी कितनी टाइप्स होती हैं और क्या ट्रीटमेंट होता है। हेपेटाइटिस हम कहते हैं जिगर का सूज जाना। जैसे हमारे जिगर में इन्फेक्शन यानी सूजन होती है तो उस कंडीशन को हम हेपेटाइटिस कहते हैं। हमें पता है जिगर का बहुत वाइटल यानी मेन रोल होता है हमारी बॉडी में। वो ब्लड को फ़िल्टर करता है, उसके अलावा वो इन्फेक्शन वगैरह को किल करता है। न्यूट्रेंट्स वगैरह की स्टोरेज होती है लीवर में, तो जैसे ही हमारा जो लीवर है यानी जो जिगर है वो डैमेज हो जाए तो उसके वो फंक्शन भी ठीक तरह से परफॉर्म नहीं करता और बॉडी में बहुत से इश्यूज़ इवन के इतना सीवियर भी हो जाता है कि पर्सन की डेथ कॉज करवा देता है। जिसमें हेपेटाइटिस की टाइप्स में बताती हूँ। हेपेटाइटिस की जो मेन है वो 5 टाइप्स होती हैं, ए बी सी डी और ई। जो सबसे सीवियर हेपेटाइटिस होता है वो हेपेटाइटिस सी होता है। इसकी कोई भी वैक्सीन नहीं होती, जबकि हेपेटाइटिस ए और सी जो है उसकी वैक्सीन होती है, वो रिकवर हो जाते हैं। मतलब कि अगर कोई ट्रीटमेंट ना भी दी जाए, मतलब कि अगर कोई बच्चा बाय बर्थ पैदा होता है तो डॉक्टर उसको कहते हैं कि हेपेटाइटिस हो गया है। अगर उसको सूरज की छुआएँ दी जाएँ डे टाइम, जब सूरज निकल रहा हो या जब सूरज गुरूब हो रहा हो, कुछ दिन तक उसको डेली दी जाए तो हेपेटाइटिस जो है वो रिकवर हो जाता है। जबकि हेपेटाइटिस सी के केस में ऐसा नहीं होता। हेपेटाइटिस सी वायरस की वजह से होता है। हेपेटाइटिस एक इंसान से दूसरे इंसान में इजीली मुंतकिल हो जाता है। जैसे कोई भी फ्लूइड हमारी बॉडी का या फिर ब्लड वगैरह जो पेशेंट है हेपेटाइटिस का, उसका दूसरे इंसान के अंदर चला जाए तो जो नॉर्मल इंसान है उसको भी हेपेटाइटिस हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई सिरिंज वगैरह, ब्लेड वगैरह या डेंटल के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको कोई हेपेटाइटिस पेशेंट यूज़ करे और वही सिरिंज और इंस्ट्रूमेंट वगैरह कोई नॉर्मल पर्सन भी यूज़ करेगा, उसके अगर कट लग जाए तो ब्लड जो है जिससे हेपेटाइटिस पेशेंट का जो होगा ब्लड वो नॉर्मल पेशेंट में चला जाएगा और उसको भी हेपेटाइटिस हो जाएगा। अगर या फिर इंस्ट्रूमेंट वगैरह डेंटल के हेपेटाइटिस का जो पेशेंट है वो ट्रीटमेंट करवा के गया हो और इंस्ट्रूमेंट जो डेंटिस्ट ने आपकी ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किए हों वो इन्फेक्शन आपके अंदर इजीली मुंतकिल हो जाएंगे और आपको भी हेपेटाइटिस हो जाएगा। इम्प्लीवेशन इंसान को बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। अगर किसी जगह पे, ऐसी जगह हॉस्पिटल वगैरह पे जाएं तो वहाँ पे इंसान को बार बार हैंड वॉश करने चाहिए, हाथों को और फेस वगैरह को वॉश करना चाहिए। गंदे हाथों से कुछ नहीं खाना चाहिए, इंसान की बॉडी में इन्फेक्शन वगैरह ना जाए। और इसके अलावा ये है कि हेपेटाइटिस के जो सिम्टम्स हैं उनमें पेन होती है। हमें पेन कहाँ पे होती है? बेली में बिल्कुल मिड में पेन होती है, पेट में बिल्कुल फ्रंट में, दरमियान में पेन होती है। इसके अलावा हमें शोल्डर पे, कंधों में दर्द होती है और बैक पे भी दर्द होती है। 3 जगहों पे दर्द होती है, इसका मतलब है हेपेटाइटिस के अलामात हैं। इसके अलावा जो यूरिन है हेपेटाइटिस के पेशेंट का वो डार्क कलर का आता है। फीवर वगैरह अक्सर रहता है। यार्ड्स पेन बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे पेशेंट को भूख वगैरह, हेपेटाइटिस के पेशेंट को भूख वगैरह बहुत कम लगती है, वीकनेस होना शुरू हो जाती है। अगर कुछ खाए पिए भी तो वॉमिट आ जाती है, फिर दिल ख़राब होता रहता है। स्किन का जो कलर है वो भी पीला होना शुरू हो जाता है। स्पेशली जो आइज़ हैं, लिवर की एक डिजीज़ है जॉन्डियस का इन्फेक्शन है, तो इसमें आपकी आंखें जो हैं बहुत ज़्यादा पीली हो जाती हैं। और इसके अलावा इसमें जो हम ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं वो एंटीवायरल, ऐसी मेडिसिन जो कि वायरस को किल करें, वो मेडिसिन हमें हेपेटाइटिस की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। इसमें अगर तो अगली स्टेज में हेपेटाइटिस चला जाए तो हेपेटाइटिस सी में पता चल जाए तो इसका ट्रीटमेंट जो है वो पॉसिबल है। एंटीबायो मेडिसिन काफ़ी तरह की आती हैं, ये पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है एज के लिहाज से भी। अगर तो हेपेटाइटिस सी में पहली स्टेज में या फिर दूसरी स्टेज में पता चल जाए तो इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। लेकिन अगर लास्ट स्टेज पे 70% से ज़्यादा लीवर डैमेज हो गया हो तो इस केस में ट्रीटमेंट उस तरह से इफ़ेक्टिव नहीं होता। फिर पेशेंट का पेट वगैरह फूलना शुरू हो जाता है, स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है और पेशेंट को वीकनेस बहुत होना शुरू हो जाती है, चलते चलते गिर जाता है। ये सबसे ज़्यादा सीवियर केस होता है। हेपेटाइटिस का जो है वो डेथ भी कॉज करवा देता है। आज जो मैं इंफॉर्मेशन लाई हूँ वो लीवर फंक्शन के रिलेटेड है। ये एफर्मेशन ऐसी फ्रीक्वेंसी को रिलीज़ करती है, जब आप एफर्मेशन सुनेंगे ये ऐसी फ्रीक्वेंसी को सिक्रेट करती है हमारी बॉडी में। वो फ्रीक्वेंसी जो आके लीवर की हेल्थ जो है उसको रेगुलेट करती है।
جو اور لیور کے جو سیل ہیں ان کی ہیلنگ کرتی ہے. اگر تو لیور میں کوئی بھی انفیکشن ہو، وائرل انفیکشن یا پھر ہیپاٹائٹس انفیکشن، تو اس کو بھی کل کرتی ہے. وہ لیور کی جو ہیلتھ ہے اس کو گڈ بناتی ہے، اس کے لیور کے جو فنکشن کو نارمل کر دیتی ہے اور اس کی ہیلتھ کو پروموٹ کرتی ہے. جو نیو ممبر ہیں اس چینل پہ وہ کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، بیل آئیکن پہ کلک کرتے ہیں اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے ہیں.